दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। ये कहानी है एक लड़के की जिसके चेहरे पर एक बेसबॉल बैट इतनी जोर से लगी कि उसकी नाक टूट गई, खोपड़ी के टुकड़े हो गए और डॉक्टर्स ने कह दिया शायद ये बच्चा बच नहीं पाएगा और अगर बच भी गया तो नॉर्मली कभी नहीं जी पाएगा। लेकिन वो लड़का ना सिर्फ बचा बल्कि आज वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल राइटर्स में से एक है। उसका नाम है जेम्स क्लियर और उसने लिखी है किताब एटॉमिक हैबिट्स। एक ऐसी किताब जिसने मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी बदल दी। और इससे पहले कि मैं आपको जेम्स की इनक्रेडिबल जर्नी सुनाऊं, अगर आप पहली बार बुक समरी अड्डा पर आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां हम लाते हैं आपके लिए वर्ल्ड्स बेस्ट बुक्स की लाइफ चेंजिंग लर्निंग्स सिंपल हिंदी में, स्टोरी टेलिंग स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं ये अमेजिंग जर्नी। जेम्स क्लियर की कहानी, एक एक्सीडेंट जो बदल गया ब्लेसिंग। साल था 1998। जेम्स क्लियर अपनी हाई स्कूल में था। बेसबॉल का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था। जेम्स बल्लेबाजी करने के लिए तैयार खड़ा था और अचानक उसके पीछे खड़ा एक लड़का अपना बैट प्रैक्टिस स्विंग कर रहा था। वो बैट स्लिप हो गया उसके हाथ से और पूरी ताकत से जाकर लगा जेम्स के चेहरे पर। जेम्स को कुछ समझ नहीं आया, बस एक सेकंड में सब कुछ बदल गया। खून बह रहा था, दर्द असहनीय था। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने देखा तो हैरान रह गए। जेम्स की नाक कंप्लीटली क्रश हो गई थी, खोपड़ी कई जगह से टूट गई थी, आंख के सॉकेट में भी फ्रैक्चर था। उन्हें इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी और फिर जेम्स कोमा में चला गया। जब जेम्स होश में आया तो डॉक्टर्स ने उसके पेरेंट्स को बुलाया और कहा, देखिए ये बच्चा बच तो गया है लेकिन ब्रेन डैमेज हो सकता है, परमानेंट डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, हो सकता है ये नॉर्मली कभी नहीं जी पाए। जेम्स के पेरेंट्स डिवास्टेटेड थे। जेम्स खुद कंफ्यूज्ड और स्कैर्ड था। उसका पूरा चेहरा बैंडेजेस में लिपटा हुआ था, वो ठीक से हिल भी नहीं सकता था। महीनों तक जेम्स रिकवर करता रहा। फिजिकली तो वो स्लोली ठीक हो रहा था, लेकिन मेंटली वो टूट चुका था। उसका कॉन्फिडेंस चला गया था। वो सोचता रहता, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर धीरे धीरे जेम्स ने कुछ रियलाइज किया। उसने सोचा, मैं तो बच गया, मुझे एक दूसरा चांस मिला है, तो क्यों ना मैं इस चांस को सबसे बेहतर तरीके से यूज करूं। और वहीं से शुरू हुई जेम्स क्लियर की इनक्रेडिबल जर्नी। लेकिन ये जर्नी ओवरनाइट नहीं हुई, ये हुई छोटे छोटे स्टेप्स से, टाइनी हैबिट्स से, जिन्हें जेम्स ने हर रोज फॉलो किया। कॉलेज में जब जेम्स पहुंचा तो वो बाकी स्टूडेंट से पीछे था। फिजिकली वीक था, एकेडमिकली एवरेज था, कॉन्फिडेंस जीरो था। लेकिन जेम्स ने डिसाइड किया, मैं हर रोज बस 1% बेटर बनूंगा, बस इतना। और दोस्तों यही है एटॉमिक हैबिट्स का सबसे पावरफुल लेसन। आपको ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं, आपको बस हर रोज 1% बेटर बनना है और कंपाउंड इफेक्ट अपना मैजिक कर देगा। जेम्स ने शुरू किए छोटे छोटे चेंजेस से। हर रोज कुछ न कुछ पढ़ना, हर रोज थोड़ी एक्सरसाइज करना, हर रोज हेल्दी खाना। कुछ भी ड्रामेटिक नहीं, बस कंसिस्टेंट टाइनी इंप्रूवमेंट्स। और फिर क्या हुआ? 4 साल बाद जब जेम्स कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ तो वो अपनी यूनिवर्सिटी का टॉप एकेडमी एथलीट बन चुका था। उसे प्रेस्टिजियस एकेडमिक ऑल अमेरिकन अवार्ड मिला, ऐसा अवार्ड जो सिर्फ 0.2% स्टूडेंट्स को मिलता है। वो लड़का जिसे डॉक्टर्स ने कहा था कि शायद नॉर्मली नहीं जी पाएगा, वो बन गया टॉप स्टूडेंट और टॉप एथलीट। कैसे? हैबिट्स की पावर से, टाइनी एटॉमिक हैबिट्स की पावर से। 1% बेटर हर रोज, कंपाउंड इफेक्ट का मैजिक। अब मैं आपको बताता हूं वो कॉन्सेप्ट जो आपकी जिंदगी बदल देगा। इमेजिन करो, आप आज से हर रोज 1% बेटर बनना शुरू कर दो। सिर्फ 1%, बहुत छोटा इंप्रूवमेंट, शायद नोटिस भी नहीं होगा। लेकिन 365 डेज बाद क्या होगा? आप होगे 37 टाइम्स बेटर। हाँ दोस्तों, 37 गुना बेहतर। यह है कंपाउंड इफेक्ट। जैसे बैंक में इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, वैसे ही हैबिट्स भी कंपाउंड होती हैं। जेम्स क्लियर एक एग्जाम्पल देते हैं। इमेजिन करो, एक एरोप्लेन निकली है लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए, और अगर पायलट ने अपनी डायरेक्शन सिर्फ 3.5 डिग्रीज बदल दी, बहुत छोटा एडजस्टमेंट, तो वो एरोप्लेन न्यूयॉर्क में लैंड नहीं करेगी बल्कि वॉशिंगटन डीसी में लैंड करेगी। सिर्फ 3.5 डिग्रीज का डिफरेंस। टेक ऑफ के टाइम पर कोई नोटिस भी नहीं करेगा,
लेकिन 5 घंटे बाद वो एरोप्लेन 300+ किलोमीटर्स दूर होगी। सेम वे हमारी हैबिट्स हैं। एक छोटी सी हैबिट चेंज आज नोटिस नहीं होगी, लेकिन मंथ्स और ईयर्स बाद वो तुम्हें कंप्लीटली डिफरेंट डेस्टिनेशन पर ले जाएगी। जेम्स की अपनी लाइफ में ये हुआ। हर रोज वो 15 मिनट पढ़ता था, सिर्फ 15 मिनट। पहले दिन कुछ खास नहीं, पहले हफ्ते कोई बड़ा डिफरेंस नहीं, लेकिन 2 साल बाद उसने पढ़ी थी 200+ बुक्स। उसका नॉलेज एक्सपोनेंशियली बढ़ गया था। हर रोज 20 पुशअप्स करता था। शुरू में तो मुश्किल लगता था, लेकिन कंसिस्टेंट रहा। 6 महीने बाद उसकी बॉडी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई थी। और दोस्तों, यहां एक इंपॉर्टेंट बात, ऑपोजिट भी ट्रू है। अगर आप हर रोज 1% वर्स बनते रहे तो साल भर बाद आप ऑलमोस्ट 0 पर पहुंच जाओगे। हर रोज जंक फूड खाना, हर रोज एक्सरसाइज स्किप करना, हर रोज सोशल मीडिया पर घंटों वेस्ट करना, ये सब कंपाउंड होता है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो लेसन क्या है? बड़े चेंजेस की टेंशन मत लो। सोचो मत कि मुझे तो पूरी लाइफ चेंज करनी है, कैसे होगा। नहीं, बस आज फोकस करो 1% बेटर बनने पर। कल फिर 1%, परसों फिर 1%, और कंपाउंड इफेक्ट अपना मैजिक कर देगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं, वाह ये तो अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, तो इमेजिन करो और कितने ऐसे पावरफुल कॉन्सेप्ट हैं बुक्स में जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। इसलिए बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हर नई बुक समरी आप तक पहुंचती रहे। वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, वो फेज जहां सब हार मान लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो रीजन जो बताता है कि ज्यादातर लोग अपनी हैबिट्स क्यों नहीं बना पाते। इमेजिन करो तुम जिम ज्वाइन करते हो। पहले हफ्ते बहुत एक्साइटेड हो, रोज जाते हो। दूसरे हफ्ते भी मोटिवेटेड हो। तीसरे हफ्ते थोड़ा बोरिंग लगने लगता है, लेकिन फिर भी जाते हो। 1 महीना हो गया, तुम मिरर में देखते हो, कोई खास चेंज नहीं दिख रहा। वेट स्केल पर खड़े होते हो, वेट ऑलमोस्ट सेम है। तुम डिसअपॉइंटेड फील करते हो, इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा। और फिर धीरे धीरे जिम जाना कम होने लगता है और इवेंचुअली स्टॉप हो जाता है। ये हुआ क्या? तुम गिर गए उस फेज में जिसे जेम्स क्लियर कहते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। देखो, जब तुम कोई नई हैबिट स्टार्ट करते हो तो तुम एक्सपेक्ट करते हो लीनियर प्रोग्रेस, मेहनत के प्रोपोर्शनल रिजल्ट्स। लेकिन रियलिटी में रिजल्ट्स डिलेड होते हैं। पहले कई वीक्स या मंथ्स तक तुम्हें लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा। तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। यह है वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, और यहीं पर 95% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो 5% लोग इस वैली को क्रॉस कर जाते हैं वो पहुंच जाते हैं दूसरी साइड पर, जहां सडनली रिजल्ट्स दिखने लगते हैं एक्सपोनेंशियली। जेम्स एक आइस क्यूब का एग्जाम्पल देते हैं। इमेजिन करो एक कमरा है जिसका टेम्परेचर है 25 डिग्रीज। उसमें एक आइस क्यूब रखा है। अब टेम्परेचर स्लोली बढ़ रहा है। 26 डिग्रीज, आइस क्यूब वैसे का वैसा। 27 डिग्रीज, कोई चेंज नहीं। 28 डिग्रीज, अभी भी सॉलिड। 29 डिग्रीज, स्टिल नथिंग। 30 डिग्रीज, स्टिल सॉलिड। 31 डिग्रीज, और फिर 32 डिग्रीज पर सडनली आइस क्यूब मेल्ट होना शुरू हो जाता है। क्या 31 से 32 के बीच कुछ मैजिकल हुआ? नहीं, बस वो टिपिंग पॉइंट था। उससे पहले की सारे टेम्परेचर इंक्रीजेस भी काउंट कर रहे थे, बस विजिबल नहीं थे। सेम वे तुम्हारी हैबिट्स हैं। तुम महीनों मेहनत करते हो, कुछ दिखता नहीं है, लेकिन वो मेहनत वेस्ट नहीं जा रही, वो स्टोर हो रही है। और फिर एक दिन ब्रेक थ्रू, सडनली सब कुछ क्लिक कर जाता है। जेम्स की अपनी लाइफ में भी यही हुआ। एक्सीडेंट के बाद उसने 2 साल तक लगातार ऑनलाइन आर्टिकल्स लिखता रहा, हर हफ्ते 2 आर्टिकल्स। पहले साल में रीडर्स की संख्या नेग्लिजिबल थी, कोई खास नहीं पढ़ रहा था। दूसरे साल में भी स्लो ग्रोथ थी। जेम्स कई बार सोचता, क्यों कर रहा हूं मैं ये, कोई पढ़ नहीं रहा। लेकिन वो कंसिस्टेंट रहा, लिखता रहा, इंप्रूव करता रहा। और फिर तीसरे साल में सडनली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शुरू हो गई। उसके ब्लॉग पर मिलियंस ऑफ विजिटर्स आने लगे। उसकी न्यूज़लेटर पर लाखों सब्सक्राइबर्स हो गए। उसकी बुक एटॉमिक हैबिट्स बन गई इंटरनेशनल बेस्टसेलर। क्या तीसरे साल में कुछ मैजिकल हुआ? नहीं, बस वो टिपिंग पॉइंट था। पहले 2 साल की कंसिस्टेंट मेहनत ने फाउंडेशन बनाया था।
तो दोस्तों, जब तुम फील करो कि तुम्हारी मेहनत वेस्ट जा रही है, कि कुछ नहीं हो रहा, याद रखना तुम वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में हो। बस थोड़ा और टिपिंग पॉइंट आने वाला है। हार मत मानना। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। तुम कौन हो वो बदलो। अब मैं आपको बताता हूं शायद सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट इस पूरी किताब में। ज्यादातर लोग हैबिट्स बनाते समय फोकस करते हैं आउटकम्स पर। मुझे 10 केजी वेट लूज करना है, मुझे 10 लाख रुपए सेव करने हैं, मुझे प्रमोशन चाहिए। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि ये रॉन्ग अप्रोच है। रियल चेंज तब होता है जब तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो। मतलब क्या? मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। 2 लोग हैं, दोनों क्विट स्मोकिंग करना चाहते हैं। किसी ने उन्हें सिगरेट ऑफर की। पहला आदमी कहता है, नहीं थैंक्स, मैं क्विट करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा आदमी कहता है, नहीं थैंक्स, मैं स्मोकर नहीं हूं। फर्क देखा? पहले आदमी की आइडेंटिटी अभी भी है स्मोकर की, बस वो छोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरे आदमी ने अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर दी, मैं स्मोकर नहीं हूं। कौन ज्यादा सक्सेसफुली क्विट करेगा? दूसरा, क्योंकि उसकी कोर आइडेंटिटी बदल गई है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आउटकम बेस्ड हैबिट्स कहते हैं मैं बुक पढ़ना चाहता हूं। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कहते हैं मैं एक रीडर हूं। आउटकम बेस्ड हैबिट्स, मैं मैराथन दौड़ना चाहता हूं। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, मैं एक रनर हूं। जब तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो तो हैबिट्स ऑटोमेटिकली फॉलो करती हैं, क्योंकि तुम वो करते हो जो तुम हो। अगर तुम अपने आप को एक हेल्दी पर्सन मानते हो तो जिम जाना स्ट्रगल नहीं लगता, क्योंकि हेल्दी लोग जिम जाते हैं और मैं एक हेल्दी पर्सन हूं। अगर तुम अपने आप को एक राइटर मानते हो तो रोज लिखना स्ट्रगल नहीं लगता, क्योंकि राइटर्स रोज लिखते हैं और मैं एक राइटर हूं। जेम्स की अपनी जर्नी में भी यही हुआ। एक्सीडेंट के बाद उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज की। मैं एक विक्टिम नहीं हूं, मैं एक सर्वाइवर हूं। मैं एक एथलीट हूं, मैं एक स्कॉलर हूं। और फिर उसने वो सब किया जो एक एथलीट करता है, जो एक स्कॉलर करता है, और वो बन गया। तो दोस्तों, सवाल ये है, तुम अपने आप को क्या मानते हो? तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? अगर तुम खुद को एक प्रोक्रेस्टिनेटर मानते हो तो तुम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। लेकिन अगर तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करो कि मैं एक एक्शन टेकर हूं, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी हैबिट्स बदल जाएंगी। हर छोटी एक्शन एक वोट है तुम्हारी नई आइडेंटिटी के लिए। हर बार जब तुम जिम जाते हो, तुम वोट कर रहे हो मैं एक हेल्दी पर्सन हूं के लिए। हर बार जब तुम लिखते हो, तुम वोट कर रहे हो मैं एक राइटर हूं के लिए। और जितने ज्यादा वोट्स तुम कास्ट करते हो, उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है तुम्हारी नई आइडेंटिटी। तो आज से अपने आप से पूछो, मैं किस तरह का पर्सन बनना चाहता हूं, और फिर हर छोटी एक्शन के थ्रू उस पर्सन के लिए वोट करना शुरू करो। द 4 लॉज, हैबिट्स बनाने का साइंस। अब चलिए समझते हैं कि प्रैक्टिकली हैबिट्स कैसे बनाई जाए। जेम्स क्लियर ने दिए हैं 4 सिंपल लॉज, और मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी कहानी के थ्रू जो आपको हमेशा याद रहेगी। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस। क्यू को इतना क्लियर करो कि मिस ना हो। जेम्स की एक दोस्त थी, वो हमेशा कहती थी मुझे गिटार सीखना है, लेकिन कभी टाइम नहीं मिलता। जेम्स ने उससे पूछा, तुम्हारा गिटार कहाँ है? क्लोजेट में, उसने कहा। जेम्स ने कहा, आज से उसे क्लोजेट से निकालो और अपने लिविंग रूम में टीवी के ठीक सामने रख दो, जहां तुम हर रोज बैठती हो। दोस्त ने किया ऐसा, और क्या हुआ? 1 हफ्ते के अंदर उसने गिटार उठाया और बजाना शुरू किया, क्योंकि अब गिटार विजिबल था, ऑब्वियस था। हर बार जब वो टीवी देखने बैठती, गिटार दिख जाता। ये है फर्स्ट लॉ का पावर, मेक इट ऑब्वियस। अगर तुम कोई हैबिट बनानी चाहते हो तो उसके क्यू को इतना क्लियर करो कि मिस ना हो। तुम्हें पानी ज्यादा पीना है, अपने डेस्क पर एक बड़ी वाटर बॉटल रख दो, कॉन्टिन्यूसली विजिबल। तुम्हें बुक पढ़नी है, अपने नाइट स्टैंड पर बुक रख दो, फोन नहीं। तुम्हें हेल्दी खाना है, किचन काउंटर पर फ्रूट्स रख दो, बिस्किट छुपा दो। एनवायरनमेंट डिजाइन करो ऐसा कि गुड हैबिट्स के क्यूज एवरीवेयर दिखें। लॉ 2, मेक इट अट्रैक्टिव। हैबिट को टेम्पटिंग बनाओ। अब बात करते हैं दूसरे लॉ की। जेम्स ने अपनी लाइफ में टेक्निक यूज की जिसे वो कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब अपनी कोई पसंदीदा एक्टिविटी को बंडल कर दो अपनी न्यू हैबिट के साथ।
जेम्स को नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद था, लेकिन उससे एक्सरसाइज भी करना था। तो उसने एक रूल बनाया, मैं नेटफ्लिक्स तभी देखूंगा जब मैं एक्सरसाइज बाइक पर हूं। सडनली एक्सरसाइज अट्रैक्टिव हो गई, क्योंकि उसके साथ बंडल थी उसकी फेवरेट एक्टिविटी। एक और एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड था जो पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद करता था, लेकिन उसे हाउस होल्ड चोर्स बोरिंग लगते थे। तो उसने रूल बनाया, मैं अपने फेवरेट पॉडकास्ट तभी सुनूंगा जब मैं क्लीनिंग या कुकिंग कर रहा हूं। रिजल्ट, वो एक्चुअली क्लीनिंग और कुकिंग के लिए एक्साइटेड रहने लगा, क्योंकि उसके साथ आ रही थी पॉडकास्ट सुनने की खुशी। तो सोचो, तुम्हारी कौन सी एक्टिविटी है जो तुम लव करते हो और कौन सी हैबिट तुम बनाना चाहते हो, उनको बंडल कर दो। लॉ 3, मेक इट इजी, फ्रिक्शन को हटाओ। तीसरा लॉ शायद सबसे अंडररेटेड है। जेम्स की एक और फ्रेंड थी जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस बनना चाहती थी। हर सुबह वो सोचती, आज हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, लेकिन सुबह जब उठती तो लेट हो जाता। फिर सोचती, कल करूंगी, और ये साइकिल चलता रहता। जेम्स ने उसे सजेस्ट किया, रात को सोने से पहले सारी वेजिटेबल्स काट दो, ब्लेंडर निकालकर काउंटर पर रख दो, सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी रख दो। दोस्त ने किया, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो किचन में आई तो सब कुछ रेडी था। सिर्फ 2 मिनट में उसने हेल्दी स्मूदी बना ली। ये है थर्ड लॉ, मेक इट ईजी, फ्रिक्शन रिड्यूस करो। गुड हैबिट्स को इतना ईजी बनाओ कि करने में कोई एफर्ट ना लगे। तुम्हें जिम जाना है, रात को अपने वर्कआउट क्लोथ्स निकालकर बिस्तर के पास रख दो। सुबह उठो और सीधे पहन लो, सोचने का टाइम ही ना दो। तुम्हें मेडिटेशन करना है, अपनी मेडिटेशन कुशन परमानेंटली निकालकर रख दो, एक डेडिकेटेड स्पॉट बना लो, बस बैठ जाओ। और यहां एक पावरफुल रूल है, 2 मिनट रूल। हर हैबिट को ऐसा डिजाइन करो कि वो 2 मिनट में स्टार्ट हो सके। रोज 30 मिनट पढ़ना ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन रोज 1 पेज पढ़ना बहुत ईजी। जिम में 1 घंटा वर्कआउट इंटिमिडेटिंग है, लेकिन जिम जाकर बस 2 मिनट स्ट्रेचिंग कोई भी कर सकता है। और यहां मैजिक ये है कि जब तुम शुरू कर दोगे तो मोमेंटम बन जाता है। तुम 1 पेज पढ़ोगे तो सोचोगे, चलो एक और पेज। जिम पहुंच गए तो सोचोगे, चलो थोड़ा वर्कआउट कर ही लेते हैं। सबसे मुश्किल पार्ट है शुरू करना, उसे इजी बना दो। लॉ 4, मेक इट सेटिस्फाइंग, इमीडिएट रिवॉर्ड दो। चौथा और लास्ट लॉ, जेम्स ने अपनी हैबिट ट्रैकिंग के लिए एक पेपर क्लिप मेथड यूज की। उसने एक जार में 120 पेपर क्लिप्स डाल दी थी। हर रोज जब वो अपनी राइटिंग हैबिट कंप्लीट करता तो एक पेपर क्लिप मूव करता दूसरे जार में। ये देखना कि पेपर क्लिप्स दूसरे जार में बढ़ रही हैं उसे इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन देता था। विजुअल प्रोग्रेस दिख रही थी, क्योंकि देखो, हमारा ब्रेन इमीडिएट रिवॉर्ड्स को प्रेफर करता है। जिम जाने से 6 महीने बाद बेटर बॉडी मिलेगी, ये डिस्टेंट रिवॉर्ड है। लेकिन अगर जिम जाने के तुरंत बाद तुम्हें कोई सेटिस्फाइंग फीलिंग मिले तो हैबिट स्टिक करेगी। इसलिए हैबिट ट्रैकिंग इतना पावरफुल है। हर दिन कैलेंडर पर एक एक्स मार्क करना, इतना सिंपल एक्शन लेकिन इतना सेटिस्फाइंग। जेम्स क्लियर कहते हैं, डोंट ब्रेक द चेन। एक बार तुमने 10 डे स्ट्रिक बना ली तो तुम नहीं चाहोगे कि वो ब्रेक हो। वो स्ट्रीक ही तुम्हें मोटिवेट करेगी। तो अपनी हैबिट्स के लिए इमीडिएट रिवॉर्ड्स क्रिएट करो, कुछ भी छोटा। एक्सरसाइज के बाद अपनी फेवरेट स्मूदी, बुक पढ़ने के बाद 10 मिनट्स अपनी फेवरेट म्यूजिक, जो भी हो, लेकिन इमीडिएट सेटिस्फैक्शन दो अपने ब्रेन को। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं, वाह इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो याद रखिए ये तो बस एक बुक है। दुनिया में और कितनी अमेजिंग बुक्स हैं जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। इसलिए बुक समरीज अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हर नई पावरफुल बुक समरी आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन भी दबा दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बैड हैबिट्स को तोड़ना, लॉस का इन्वर्जन। अब तक हमने सीखा कि गुड हैबिट्स कैसे बनाएं, लेकिन दोस्तों इक्वली इंपॉर्टेंट है ये जानना कि बैड हैबिट्स को कैसे तोड़ें। और यहां बात इंटरेस्टिंग है, तुम बस उन 4 लॉस को इन्वर्ट कर दो। इन्वर्जन ऑफ लॉ 1, मेक इट इनविजिबल। अगर तुम्हें फोन पर कम टाइम बिताना है तो फोन को इतने इनविजिबल बना दो कि ऑटोमेटिकली उसे कम यूज करो। जेम्स ने क्या किया, उसने अपने फोन को इवनिंग में अपने बेडरूम से बाहर रख दिया। अगली सुबह जब वो उठा तो ऑटोमेटिक फोन चेक करने की अर्ज नहीं आई, क्योंकि फोन दिख ही नहीं रहा था। तुम्हें जंक फूड कम खाना है, किचन में विजिबल जगह पर मत रखो, उसे छुपा दो। अगर दिखेगा नहीं तो टेम्पटेशन कम होगा। इन्वर्जन ऑफ लॉ 2, मेक इट अनअट्रैक्टिव। एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है जो जेम्स सजेस्ट करते हैं, रीफ्रेम योर माइंडसेट। ज्यादातर लोग सोचते हैं मुझे जिम जाना है, मुझे हेल्दी खाना है, ये हैव टू मेंटालिटी है, जैसे कोई बोझ है। लेकिन क्या हो अगर तुम रीफ्रेम करो, मैं जिम जा सकता हूं,
मैं हेल्दी खाना खा सकता हूं। ये प्रिविलेज है, बर्डन नहीं। सिमिलरली बैड हैबिट्स के लिए उन्हें अनअट्रैक्टिव बनाओ। स्मोकिंग करते समय सोचो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते समय रियलाइज करो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। इन्वर्जन ऑफ लॉ 3, मेक इट डिफिकल्ट। ये मेरी फेवरेट टेक्निक है। जेम्स की एक दोस्त थी जो बहुत टीवी देखती थी, हर रात घंटों। वो खुद से कमिट नहीं कर पा रही थी कि कम देखे। जेम्स ने उसे सजेस्ट किया, टीवी देखने के बाद पावर कॉर्ड निकालकर एक बॉक्स में लॉक कर दो और चाबी किसी और कमरे में रख दो। दोस्त को लगा इतना कॉम्प्लिकेटेड, रियली? लेकिन उसने किया, और क्या हुआ? अगली शाम जब उसने टीवी ऑन करने के बारे में सोचा तो रियलाइज किया कि मुझे पावर कॉर्ड निकालनी होगी, अनलॉक करनी होगी, फिर प्लग इन करनी होगी। इतना एफर्ट, और उसने छोड़ दिया। फ्रिक्शन ऐड करो बैड हैबिट्स में। जितना मुश्किल होगा उतना कम करोगे। तुम्हें सोशल मीडिया कम यूज करना है, ऐप्स डिलीट कर दो। हर बार यूज करना हो तो डाउनलोड करो। इतना फ्रिक्शन की नेचुरली यूज कम हो जाएगा। लॉ 4, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। किसी को बताओ अपनी हैबिट्स के बारे में। जेम्स ने अपनी दोस्त के साथ एक पैक्ट बनाई कि अगर वो अपनी राइटिंग हैबिट मिस करेगा तो उसे $100 पे करने होंगे उस दोस्त को। सडनली हैबिट मिस करना बहुत अनसैटिस्फाइंग हो गया क्योंकि इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस था। तुम भी ऐसा कर सकते हो। अपने फ्रेंड को बताओ कि अगर मैं जिम नहीं जाऊंगा तो तुम्हें $500 दूंगा। इंस्टेंट अकाउंटेबिलिटी। द प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। जब लगे कि कुछ नहीं हो रहा। अब मैं आपको बताता हूं एक और पावरफुल इंसाइट। इमेजिन करो एक स्टोन कटर है। वो एक बड़े पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पहली चोट, कुछ नहीं हुआ। दूसरी चोट, कोई क्रैक नहीं। तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं, 50वीं, 100वीं चोट, अभी भी पत्थर इंटैक्ट है। और फिर 101वीं चोट पर पत्थर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। क्या 101वीं चोट मैजिकल थी? नहीं। पहली 100 चोटें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी, बस वो विजिबल नहीं थी। वो इंटरनली पत्थर को कमजोर कर रही थी। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं द प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। बहुत लंबे टाइम तक तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इंटरनली प्रोग्रेस हो रही है, बस तुम्हें दिख नहीं रही। और फिर एक दिन ब्रेक थ्रू। सडनली सब कुछ क्लिक कर जाता है। एक एथलीट अपनी पूरे करियर में ट्रेन करता है। ओलंपिक से पहले वो सिर्फ 0.01 सेकेंड अपना टाइम इंप्रूव करता है। बहुत छोटा इंप्रूवमेंट, लेकिन वो 0.01 सेकेंड उसे गोल्ड मेडल दिला देता है सिल्वर के बजाय। क्यों? क्योंकि जीत और हार के बीच का डिफरेंस बहुत छोटा होता है, लेकिन आउटकम बहुत बड़ा। इसलिए जब तुम फील करो कि तुम्हारी हैबिट्स काम नहीं कर रही, कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो याद रखो तुम प्लेटू पर हो। बस थोड़ा और ब्रेक थ्रू आने वाला है। जेम्स की अपनी लाइफ में ये कई बार हुआ। राइटिंग में, फिटनेस में, बिजनेस में। हर बार उसे लगा क्यों कर रहा हूं मैं ये, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहा और हर बार इवेंचुअली ब्रेक थ्रू आई। एनवायरनमेंट डिजाइन। अपनी दुनिया को शेप करो। अब एक बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। जेम्स क्लियर कहते हैं एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। तुम्हारा एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि तुम क्या करोगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, तुम अपना एनवायरनमेंट डिजाइन कर सकते हो। एक फेमस स्टडी थी, रिसर्चर्स ने एक ऑफिस कैफेटेरिया में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सिर्फ इतना किया, अनहेल्दी स्नैक्स को थोड़ा दूर रख दिया और हेल्दी ऑप्शंस को आई लेवल पर रख दिया। रिजल्ट, लोगों ने ऑटोमेटिकली हेल्दी खाना शुरू कर दिया। कोई फोर्सिंग नहीं, कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं, बस एनवायरनमेंट चेंज किया। तुम भी ऐसा कर सकते हो, अपने घर में, अपने ऑफिस में। जेम्स ने अपनी लाइफ में ही एक्सटेंसिवली यूज किया। उसने अपना अपार्टमेंट इस तरह डिजाइन किया कि गुड हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाएं। उसका गिटार हमेशा लिविंग रूम में रखा रहता, विजिबल, एक्सेसिबल। रिजल्ट, वो फ्रीक्वेंटली गिटार बजाने लगा। उसकी बुक्स बिल्कुल एंट्रेंस के पास रखी रहती। जब भी वो घर आता सबसे पहले बुक्स दिखती। रिजल्ट, वो ज्यादा पढ़ने लगा। उसने अपने फोन में सारे सोशल मीडिया ऐप्स को एक फोल्डर में डाल दिया और वो फोल्डर लास्ट स्क्रीन पर रख दिया। रिजल्ट, सोशल मीडिया यूजेज ऑटोमेटिकली कम हो गई। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग दोस्तों, ये बहुत पावरफुल है। और यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलग अलग हैबिट्स के लिए अलग अलग स्पेसेस क्रिएट करो। जेम्स ने अपने अपार्टमेंट को जोन्स में डिवाइड किया। एक कॉर्नर था सिर्फ रीडिंग के लिए, दूसरा था वर्किंग के लिए, तीसरा था रिलैक्सिंग के लिए। जब वो रीडिंग कॉर्नर में बांटता तो उसका ब्रेन ऑटोमेटिक रीडिंग मोड में चला जाता, क्योंकि वो स्पेस सिर्फ रीडिंग से एसोसिएटेड था। तुम भी ऐसा कर सकते हो। अगर छोटा घर है तो भी एक कुर्सी डेजिग्नेट कर दो, ये मेरी रीडिंग चेयर है, बस उसी चेयर पर बैठकर पढ़ो, कुछ और नहीं।
तुम्हारा ब्रेन एसोसिएशन बना लेगा और फिर जब भी तुम उस चेयर पर बैठोगे ऑटोमेटिक रीडिंग मोड एक्टिवेट हो जाएगा। द गोल्डीलॉक्स रूल, ना बहुत इजी ना बहुत हार्ड। अब एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन करता है कि हम मोटिवेटेड कब रहते हैं। साइंटिस्ट ने स्टडी की कब हम सबसे ज्यादा एंगेज रहते हैं, कब हमें कोई टास्क सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। आंसर है जब डिफिकल्टी लेवल जस्ट राइट हो, ना बहुत इजी ना बहुत हार्ड, एग्जैक्टली हमारी करंट कैपेबिलिटी से थोड़ा ज्यादा। इसको कहते हैं द गोल्डीलॉक्स रूल। इमेजिन करो तुम टेनिस खेल रहे हो, अगर तुम्हारा अपोनेंट बहुत वीक है, तुम इजीली जीत रहे हो तो बोरिंग लगेगा, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर तुम्हारा अपोनेंट बहुत स्ट्रांग है, तुम बैडली हार रहे हो तो फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा, तुम गिव अप कर दोगे। लेकिन अगर तुम्हारा अपोनेंट थोड़ा ही बेटर है तुमसे, तुम हार भी रहे हो लेकिन चांसेस हैं जीतने के, तो मोस्ट एंगेजिंग है, तुम फुली फोकस्ड रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे। सेम वे हैबिट्स में, अगर हैबिट बहुत इजी है तो बोरिंग लगेगी, अगर बहुत हार्ड है तो ओवरवेलमिंग लगेगी, लेकिन अगर जस्ट राइट है, थोड़ी चैलेंजिंग लेकिन अचीवेबल, तो तुम स्टिक करोगे। इसीलिए जेम्स सजेस्ट करते हैं अपनी हैबिट्स को प्रोग्रेसिवली चैलेंजिंग बनाते रहो। पहले हफ्ते 10 पुशअप्स करो, अगले हफ्ते 12, फिर 15, धीरे धीरे इंक्रीज करो। हमेशा अपनी करंट कैपेबिलिटी से थोड़ा ज्यादा चैलेंज रखो। ये तुम्हें मोटिवेटेड रखेगा क्योंकि तुम प्रोग्रेस फील कर रहे होगे लेकिन ओवरवेल्म्ड नहीं हो रहे होगे। एडवांस टैक्टिक्स, प्रोफेशनल्स की सीक्रेट्स। अब मैं आपको बताता हूं कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज जो टॉप परफॉर्मर्स यूज करते हैं। वेरिएबल रिवॉर्ड्स। स्लॉट मशीन्स इतनी एडिक्टिव क्यों होती हैं? क्योंकि रिवॉर्ड्स प्रिडिक्टेबल नहीं होते, कभी जीत जाते हो कभी हार जाते हो। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी ब्रेन को हुक्ड रखती है। तुम अपनी हैबिट्स में भी थोड़ी वेरिएबिलिटी ऐड कर सकते हो। हर दिन सेम वर्कआउट बोरिंग हो सकता है, लेकिन अगर तुम मिक्स करो, कभी रनिंग कभी साइकिलिंग कभी स्विमिंग, तो इंटरेस्टिंग रहेगा। हर दिन सेम जॉनर की बुक्स पढ़ना मोनोटोनस हो सकता है, मिक्स करो फिक्शन, नॉन फिक्शन, बायोग्राफीज। हैबिट स्टैकिंग, ये एक ब्रिलियंट टेक्निक है। अपनी नई हैबिट को अटैच कर दो किसी एग्जिस्टिंग हैबिट से। फॉर्मूला है आफ्टर करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। आफ्टर मैं सुबह कॉफी बनाऊं, आई विल 2 मिनट्स मेडिटेट करूंगा। आफ्टर मैं डिनर खाऊं, आई विल 10 मिनट्स किताब पढ़ूंगा। आफ्टर मैं बेड पर जाऊं, आई विल कल की टू डू लिस्ट बनाऊंगा। एग्जिस्टिंग हैबिट ट्रिगर बन जाती है न्यू हैबिट के लिए, और क्योंकि तुम पहली हैबिट तो पहले से कर रहे हो, नेचुरली दूसरी भी फॉलो हो जाती है। जेम्स ने अपने पूरी मॉर्निंग रूटीन हैबिट स्टैकिंग से बनाई। वेक अप, मेक बेड, ब्रश टीथ, शावर, कॉफी, जर्नल, रीड, हर एक दूसरे को ट्रिगर करता है। द साइनफेल्ड स्ट्रैटेजी। कॉमेडियन जेरी साइनफेल्ड ने एक सिंपल मेथड यूज किया अपनी कॉमेडी राइटिंग हैबिट के लिए। उसने एक बड़ा कैलेंडर खरीदा और वॉल पर लगा दिया। हर दिन जब वो कॉमेडी मटेरियल लिखता था तो उस दिन पर एक बड़ा रेड एक्स मार्क करता था। कुछ दिनों बाद एक चेन बन गई रेड एक्सेस की, और फिर उसका सिर्फ एक गोल रह गया, डोंट ब्रेक द चेन। इतना सिंपल लेकिन इतना इफेक्टिव, क्योंकि विजुअल प्रोग्रेस देखना बहुत मोटिवेटिंग होता है। और जब तुमने 20-30 दिन की स्ट्रीक बना ली तो तुम नहीं चाहोगे कि वो ब्रेक हो। तुम भी ये कर सकते हो। एक कैलेंडर प्रिंट करो, अपनी हैबिट डिसाइड करो, हर दिन एक्स मार्क करो और चेन को जिंदा रखो। द डार्क साइड, जब हैबिट्स प्लेटो हो जाएं। अब मैं आपको बताता हूं एक प्रॉब्लम जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। जब तुम कोई हैबिट बना लेते हो, जब वो ऑटोमेटिक हो जाती है, तो एक डेंजर है, कॉम्प्लेसेंसी। तुम ऑटो पायलट मोड में चले जाते हो, तुम इंप्रूव करना बंद कर देते हो, क्योंकि अच्छा चल रहा है ना, तो क्यों चेंज करें। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं द डाउन साइड ऑफ हैबिट्स। जब हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं तो तुम माइंडफुल नहीं रहते, और जब तुम माइंडफुल नहीं हो तो तुम इंप्रूव नहीं करते। इसलिए टॉप परफॉर्मर्स एक चीज करते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू। हर हफ्ते, हर महीने वो रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या अच्छा चल रहा है, क्या इंप्रूव कर सकता हूं, क्या नई हैबिट ऐड करनी चाहिए, क्या पुरानी मॉडिफाई करनी चाहिए। जेम्स खुद हर साल एनुअल रिव्यू करते हैं। वो पिछले साल को एनालाइज करते हैं, क्या अच्छा गया, क्या गलत गया, क्या सीखा, और फिर अगले साल के लिए प्लान बनाते हैं। ये प्रैक्टिस तुम्हें कॉम्प्लेसेंसी से बचाती है। ये इंश्योर करती है कि तुम कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहे हो। क्योंकि देखो, हैबिट्स अच्छी हैं, लेकिन अगर तुम सिर्फ ऑटो पायलट पर चल रहे हो बिना सोचे समझे, तो तुम स्टैग्नेंट हो जाओगे। इसलिए ऑटोमेट करो, लेकिन रेगुलरली रिव्यू भी करो। हैबिट्स बनाओ, लेकिन माइंडफुली बनाओ। जेम्स क्लियर का फाइनल मैसेज, द 1% फिलॉसफी। अब आखिर में मैं आपको बताता हूं वो कोर मैसेज जो जेम्स क्लियर देना चाहते हैं। लाइफ में हम हमेशा ढूंढते हैं वो वन बिग थिंग, वो मैजिक पिल, वो ब्रेक थ्रू मोमेंट, वो लाइफ चेंजिंग इवेंट। लेकिन जेम्स की अपनी जर्नी ने उन्हें सिखाया कि असली मैजिक है स्मॉल थिंग्स में, डेली हैबिट्स में,
टाइनी इंप्रूवमेंट्स में। वो बेसबॉल बैट जो उनके चेहरे पर लगी वो तो एक मोमेंट था, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी हुई वो हुई छोटे छोटे स्टेप्स से। हर रोज थोड़ा बेटर होना, हर रोज थोड़ी मेहनत करना। और सेम प्रिंसिपल अप्लाई होती है हम सबकी लाइफ में। तुम ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं बनोगे, लेकिन अगर तुम हर रोज 1% बेटर बनते रहे तो साल भर बाद तुम 37 टाइम्स बेटर होगे। तुम एक दिन में अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन तुम हर रोज अपनी हैबिट्स इंप्रूव कर सकते हो, और इवेंचुअली वो हैबिट्स तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देंगी। जेम्स कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब तुम्हारे गोल्स कितने बड़े हैं वो मैटर नहीं करता, मैटर करते हैं तुम्हारे सिस्टम्स, तुम्हारी हैबिट्स। अगर तुम्हारी डेली हैबिट्स एवरेज हैं तो तुम्हारे रिजल्ट्स एवरेज होंगे, चाहे तुम्हारे गोल्स कितने भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्यों ना हो। लेकिन अगर तुम्हारी डेली हैबिट्स एक्सेलेंट हैं तो तुम्हारे रिजल्ट्स भी इवेंचुअली एक्सेलेंट होंगे। इसलिए फोकस मत करो सिर्फ गोल्स पर, फोकस करो सिस्टम्स पर, हैबिट्स पर। रोज सुबह उठने के बाद अपने आप से पूछो, आज मैं कौन सी 1% इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। शायद थोड़ा ज़्यादा पानी पीना, शायद 5 मिनट ज़्यादा पढ़ना, शायद एक हेल्दी चॉइस खाने में करना, कुछ भी छोटा। लेकिन कमिट करो, अगले 30 दिन तक बिना एक भी दिन मिस किए वो हैबिट करो। एक कैलेंडर निकालो, हर दिन एक्स मार्क करो, चेन बनाओ और उसे ब्रेक मत करो। मैं गारंटी देता हूं 30 दिन बाद तुम खुद में डिफरेंस फील करोगे, और फिर तुम ऐड कर सकते हो एक और हैबिट, फिर एक और। स्लोली स्टेडिली तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि रिमेंबर, वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। एक्सेलेंस इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। और दोस्तों, अगर आज की ये जर्नी आपको वैल्यूएबल लगी, अगर आपने कुछ सीखा, तो प्लीज़ चैनल बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम रेगुलरली लाते हैं ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं, सिंपल हिंदी में, स्टोरी टेलिंग स्टाइल में, ताकि आप आसानी से समझ सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक कीजिए इस वीडियो को ताकि और लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके। शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, क्योंकि जब हम नॉलेज शेयर करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है। और कमेंट में बताइए आप कौन सी हैबिट बनाना चाहते हैं और आगे किस बुक की समरी चाहते हैं, क्योंकि बुक समरी अड्डा का मिशन है आपको दुनिया के बेस्ट बुक से सबसे पावरफुल लेसन्स देना, ताकि आप अपनी बेस्ट लाइफ जी सकें। रिमेंबर दोस्तों, जेम्स क्लियर एक ऑर्डिनरी लड़का था जिसके साथ एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसने छोटी छोटी हैबिट्स की पावर यूज की और बन गया टॉप स्टूडेंट, टॉप एथलीट और इवेंचुअली बेस्ट सेलिंग ऑथर। अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, बस ज़रूरत है शुरुआत करने की, और वो शुरुआत होती है एक छोटे से कदम से। तो निकलिए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर, आज से, अभी से, क्योंकि जैसे जेम्स क्लियर कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। तो आज, अभी, इस मोमेंट में कौन सा वोट कास्ट करोगे, कौन सी छोटी सी हैबिट चूज करोगे जो इवेंचुअली बड़ी बदलाव लाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बुक समरी में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और अपनी टाइनी हैबिट्स से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते रहिए। बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।